कोल्डप्ले, शरीन आ गया, दिलजीत, करण औजला। ये उन कुछ आर्टिस्ट के नाम है जिनके कॉन्सर्ट्स या तो लेट 2024 या अर्ली 2025 में इंडिया में होने वाले हैं। पंजाबी आ गए यार। और अगर आप किसी गुफा में बंद नहीं है तो आप लोगों को पता है व्हाट्स द बिग फस अबाउट दीज कॉन्सर्ट्स। बट जस्ट इन केस यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि अभी भी कॉन्सर्ट्स को बस एक छोटा सा इवेंट मानते हैं जहां एक बंदा आकर के नाच देगा और बाकी सारे लोग पागल हो जाएंगे, then please watch this video till the end। वैसे कुछ दिनों पहले कोल्डप्ले द ब्रिटिश बैंड के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट्स के टिकट्स बुक माई शो पे अवेलेबल हुए, जिसके लिए कि 1,30,00,000 लोगों ने बुक माई शो पे लॉग इन किया, जिसमें कि ऑब्वियसली अ फ्यू वर सक्सेसफुल इन गेटिंग दोस टिकट्स। पर बस एक इनसाइट देने के लिए कि इस बैंड का इंडिया में कितना ज्यादा क्रेज है, जब ये टिकट्स रीसेलिंग मार्केट पे लिस्ट हुई तो उनकी प्राइस 3 लाख रुपए के करीब थी, जितने में कि आप शायद 3 बार अबू धाबी जा करके कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट अटेंड करके वापस आ सकते हो। पर ऐसी कुछ कहानी दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट्स की भी थी, जहां पर कि 1 लाख टिकट्स सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में सोल्ड आउट हो गए, और करण औजला के कॉन्सर्ट के तो 2 या 4 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गए थे। पॉइंट भी कि ये क्रेज सिर्फ किसी एक आर्टिस्ट या एक बैंड का नहीं है, बल्कि इंडिया में देयर हैज बीन अ राइज इन द डिमांड ऑफ कॉन्सर्ट्स इन रीसेंट टाइम्स। इनफैक्ट एक सर्वे के हिसाब से देयर हैज बीन एन 82% राइज ईयर ऑन ईयर सिंस 2023 इन द डिमांड फॉर प्रीमियर लाइव एंटरटेनमेंट शोज। और ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ बढ़ने ही वाली है, क्योंकि इंडिया में एक टाइम पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कॉन्सर्ट्स को करने के लिए। पर अब थैंक्स टू जियो वर्ल्ड सेंटर या NMACC अब लोगों के पास बड़ी आसानी से कॉन्सर्ट्स कराने के लिए वेन्यूज हैं। एक बार अपने अगल बगल में देखो, कौन वो लोग हैं जो कि कॉन्सर्ट्स में सबसे आ जाते हैं और कौन वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स को लेके एक्साइटेड रहते हैं। कुछ कॉमन दिखा? ये सभी लोग जेन ज़ी हैं। अगर आप हमारे माँ बाप की जनरेशन वाले लोगों से पूछोगे ना कि आप 15,000 रुपए दे करके 1 किलोमीटर दूर पे एक बंदे को क्या नाचते और गाते देखना चाहोगे, तो उनका सीधा सीधा जवाब यही रहेगा कि पागल वागल हो गए हो क्या, और शायद वो 2 जूते अलग से मार के जाए। पर जेन ज़ी को यही एक्सपीरियंस बहुत इंजॉयबल लगता है और उन्हें इसी में वाइब फील होती है। इसी के साथ साथ बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन डूइंग ग्रेट इन द पास्ट फ्यू इयर्स, देयर हैज बीन अ राइज इन द हाउसहोल्ड्स जिनकी पर एनम इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के MD इस क्लास को एलीट एंड एफ्लुएंट क्लास ऑफ इंडिया बुलाते हैं, एंड दिस क्लास इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द राइज ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू लाइव एक्सपीरियंस या एंटरटेनमेंट, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हो या फैंसी रेस्टोरेंट्स। जब कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की टिकट सोल्ड आउट हुई तो कई सारे ट्विटर यूजर्स ट्विटर के ऊपर बुक माई शो को ट्रोल करने लग गए, क्योंकि बुक माई शो क्रैश हो चुका था। इसी के साथ साथ कई सारे IT एक्सपर्ट्स ने तो जनरल पब्लिक के लिए टिकट अवेलेबल होने के पहले ही टिकट्स बुक कर ली, सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्ट बटन का यूज करके। ऐसे में मार्केट में एक बहुत बड़ी नीड है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि टिकट्स बेच पाए ढंग से उन लोगों को जो कि एक्चुअल फैंस हैं, क्योंकि इस बार टिकट्स बहुत सारी उन लोगों के पास एक्चुअल में चली गई जो कि सिर्फ और सिर्फ रीसेल के लिए खरीद रहे थे, पैसे कमाने के लिए खरीद रहे थे, और वो एक्चुअल फैंस नहीं थे। बहुत लोगों को कॉन्सर्ट्स फिजूल खर्ची लग सकती है कि एक बंदा बस स्टेज पे नाच या गा रहा है और लोग यहाँ पागल हो रहे हैं। But the thing is, concerts are the biggest and craziest things that have ever happened to the music industry from a business point of view. Now, just for an example, Taylor Swift का Eras Tour is predicted to mint around $4.1 million by the time it ends. और concerts की खास बात ये है कि the artist is not the one who's important here. It's about the experience. It's about the experience you are providing the audience. एक बार बस देखो इन विजुअल्स को, अर्थ से तो ये लगते ही नहीं है, पर हम जैसे लोग जिन्हें कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की टिकट्स नहीं मिल पाई, उन्हें तो ये सब घर बैठ के ही देखना पड़ेगा। पर पॉइंट बीइंग कि कॉन्सर्ट्स आर नॉट द नेक्स्ट बिग थिंग इन म्यूजिक इंडस्ट्री, बट दे आर ऑलरेडी द बिगेस्ट थिंग। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।